यदि आप लोग एसएससी में सिलेक्ट होते हैं तो एसएससी की जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है और एसएससी की सैलरी भी अच्छी है। लेकिन हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं जिसमें काफी सारी प्रॉब्लम आई है, स्क्रीन अचानक ब्लिंक होना शुरू होती है, माउस ढंग से काम नहीं कर रहा है या और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसके बाद स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, क्या सर हम लोग एसएससी की ही तैयारी करें या साथ बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जाना गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर यही क्वेश्चन मुझसे आप लोग 6 महीने पहले पूछते तो मैं हमेशा बोलता था कि भाई आप लोग किसी भी एक चीज की तैयारी कीजिए, या तो एसएससी की तैयारी करो या आप लोग बैंक की तैयारी करो। क्योंकि अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हो तो उसके साथ साथ आप लोग एसएससी के काफी सारी वैकेंसीज निकलती हैं। एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, अपने पास और बहुत सारी वैकेंसीज, एमटीएस है, सीपीओ है, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। साथ साथ आप लोग रेलवे का एग्जाम भी दे सकते हो, सीडीएस भी दे सकते हो, किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, स्टेट की जीके एक्स्ट्रा पढ़ लो और स्टेट लेवल का एग्जाम भी आप लोग निकाल सकते हो। इधर अगर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लरिकल ग्रेड है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लरिकल है, आईबीपीएस एसओ है, आरआरबी अपने पास है, आरबीआई अपने पास, आरबीआई ग्रेड बी होगा, आरबीआई असिस्टेंट होगा, और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके एग्जाम्स भी आप लोग दे सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता था कि एक चीज की तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उसके बाद स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। तो आप लोगों को साथ साथ एसएससी के साथ साथ क्या सर हम लोग बैंक की तैयारी कर सकते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन में मैं क्या सोचता हूं या आप लोग खुद डिसाइड करना। आइए हम लोग पहले डिटेल से बोर्ड पर समझते हैं कि हम लोग अगर बैंक की तैयारी करें, एक बार अगर हमारी बैंकिंग की तैयारी हो गई है तो उसके साथ साथ हम लोग कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं और क्या वैकेंसीज आती भी हैं या नहीं भी आती हैं। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का पता नहीं रहता है। तो पहले हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं कि अगर आप लोग बैंक की तैयारी करते हो तो कौन कौन से एग्जाम्स आप लोग दे सकते हो। याद रखना, शुरुआत में जैसे इनका मैं पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको लगेगा कि यहां पर यार इसकी तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बार हम बने ही ऐसे हैं, हमारा दिमाग सोचता है नई चीजें मत करो, जो चल रहा है उसी पर चीजों को चलते रहने दो। शुरुआत में प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन अगर एक बार आप लोग तैयारी करते हो तो देखना कौन कौन से एग्जाम्स आप लोग दे सकते हो और आपका जो सिलेक्शन का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास बढ़ जाएगी, अवसर आपके पास ज्यादा प्राप्त होंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग एसबीआई पीओ की अगर बात करें तो जो भी एग्जाम्स अब अपने पास होने वाले हैं उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपका प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। यहां पर अगर अपने पास प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के अपने पास होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होंगे। यहां पर काफी सारी वैकेंसीज एसबीआई पीओ की अगर मैं बात कर रहा हूं और ये वैकेंसीज कब कब निकलती हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी देर डिटेल से वैकेंसीज कौन कौन सी इस पर बात करेंगे और वापस फिर हम लोग आते हैं कि अपने पास यहां पर किस चीज की आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मेंस के अपने पास सब्जेक्ट हैं और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपके पास होगा जो अपने पास 2 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जिसमें आप लोगों को 30 मिनट्स मिलते हैं। यहां पर एक बार शुरुआत में बच्चे को लगता है कि सर यहां पर मुझे तो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव भी हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा यहां पर। लेकिन अगर एक बार आपने डिस्क्रिप्टिव, और ये कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, एक बार अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो ये बहुत सारी जगह आपके पास काम आता है। अगर एसबीआई क्लरिकल ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो सेम पैटर्न अपने पास है, प्रीलिम्स और मेंस अपने पास होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। इसमें ध्यान रखना बैंकिंग में आपके पास एडवांस मैथ्स नहीं आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, अलजेब्रा भी एकदम लो लेवल का अपने पास आता है, मेंसुरेशन
मल्टीप्लिकेशन के भी बहुत आसान क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। अरिथमेटिक जो होती है वो अच्छे लेवल की आती है, और एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो डीआई बहुत बढ़िया लेवल की डीआई अपने पास आती है। डीआई के ही ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डीआई के और डाटा एनालिसिस के और डाटा इंटरप्रिटेशन के ही होते हैं। मेंस में आप लोग ध्यान रखिए, डीए के और डीआई के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। ये आप लोग सारा का सारा सब्जेक्ट जो पैटर्न है वो आप लोग देख सकते हो, वो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया है ताकि एक बच्चा देख पाए। इसके बाद आपकी वैकेंसी जो आती है, हर साल ये वैकेंसीज आती हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल। तो एक बार इससे राइटिंग ये अगर तैयार कर लेते हो तो ये आपके पास हर जगह काम आता है, और इसमें कोई बहुत बड़ा कि तैयार होगा ही नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार कोशिश कर लेते हो तो पूरे साल वो चीजें फिर आप लोगों को काम आती ही आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये अपने पास प्री का होगा, ये अपने पास मेंस का होगा, ये अपने पास सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। ये है अपने पास आईबीपीएस पीओ। सेम प्री और मेंस जो होता है आईबीपीएस क्लरिकल ग्रेड में होता है। ये अपने पास इंग्लिश, अपने पास न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आता है प्री में, और मेंस में एक जीके अपने पास और ऐड हो जाता है। ये लीजिए, ये अपने पास आईबीपीएस क्लरिकल का है। साथ ही आईबीपीएस का अपने पास स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर होते हैं एसओ, उनकी वैकेंसीज भी निकलती हैं। ये अपने पास प्री का और ये अपने पास मेंस का। सेम इसी टाइप से आपके पास आईबीपीएस आरआरबी का भी अपने पास एग्जाम होता है। अगर आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम अपने पास है, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम अपने पास है। यहां पर ये सारी की सारी जो वैकेंसीज है ना, प्रत्येक साल निकलती है। जो हाल ही में अगर मैं बात करूं इस महीने कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बात करोगे एलआईसी की बात कर लो, अब इंश्योरेंस के कौन कौन से एग्जाम्स अपने पास होते हैं, तो ये इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं। प्रीलिम्स होगा, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, हर चीज ना तो आप लोगों को ऐसे याद रहेगी, यहां पर अपने पास सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं सामने से हट जाता हूं, जो भी एग्जाम में आप लोग देखना चाहो वो सारी की सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। एलआईसी का एग्जाम अपने पास होगा, डब्ल्यूओ का, एलआईसी असिस्टेंट अपने पास है। यहाँ पर एनआईएसीएल का एग्जाम होता है। तो इस प्रकार से अपने पास एनआईएसीएल असिस्टेंट का एग्जाम अपने पास होता है। ये सारी की सारी वैकेंसीज अपने पास निकलती हैं प्रत्येक साल। ईसीजीसी पीओ का एग्जाम अपने पास होता है। तो एक बार अगर आप लोग तैयारी शुरू करते हो तो आप लोग देख चुके हो कि डिस्क्रिप्टिव हर एग्जाम में आपके पास काम में आना है। सेम डिस्क्रिप्टिव सेम सब जगह वही होगा, 80 प्लस लेटर, जो कि एक बार देखने पर बच्चा डरता है, लेकिन अगर एक बार तैयारी कर ली तो आपको 100% उस चीज में प्रॉफिट मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी, जैसे अगर मैं बात करूं बैंक की बात अगर हम लोग करें, तो बैंक में अपने पास जैसे हाल ही में, अब ऐसे मत सोच लेना कि हो मेरे पास तो सर डेट निकल गई, या आप पहले बता दे तो मैं फॉर्म भर ही देता। मैं आपको कह रहा हूं कि ये वैकेंसीज हर साल निकलती है, तो थोड़ी सी पहले अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और आप लोग एक बार इसकी भी थोड़ी सी तैयारी आप लोग कीजिए। जैसे आपको अगर एसएससी की तैयारी करते हुए साल भर हो गया है, तो एसएससी का एग्जाम जब भी आता है 2 महीने एसएससी की तैयारी करो। इसके अलावा 2-3 महीने में अगर एसएससी की आपने ढंग से तैयारी की है तो ये 2-3 महीने में ये जो तैयारी है ये कवर हो जाती है। ये सब्जेक्टिव वगैरह आप लोग साथ साथ एग्जाम मतलब कर सकते हो, एग्जाम के दौरान ही आप लोग तैयारी इनको कर सकते हो। यहां से अपने पास ये जैसे वैकेंसीज अपने पास आई हुई हैं, ऑफिसर असिस्टेंट अपने पास यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी में ये वैकेंसीज आई हुई हैं 13,217। अपने पास लोकल बैंक ऑफिसर की आई हुई है 750, लोकल बैंक्स की आती हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आती हैं, ये अपने पास वैकेंसीज जैसे आई हुई हैं। तो आपको लगेगा सर ये तो डेट निकल गई, तो डेट तो निकल गई है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसी साल आप तैयारी करो। ये 9वें महीने की मैं वैकेंसीज आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं, जिसकी लास्ट डेट थी। और भी वैकेंसीज अपने पास आती ही रहती है। जैसे एलआईसी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी आपके पास वैकेंसीज आई हुई है। अगर हम लोग इसमें बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान रखना। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर में तो जिसमें अपने पास उनको वैकेंसी चाहिए उसमें डिग्री होनी चाहिए। लेकिन स्पेशलिस्ट ऑफिसर की डिग्री नहीं है तो उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जब हम लोग मान लीजिए कॉलेज में थे, तो 2006 से अगर मैं 9 की बात करूं, 2006 से 2009 तक मैंने कॉलेज किया। उस दौरान अगर आप लोग देखोगे तो बैंकिंग का भयंकर क्रेज था। हर संडे को हर बैंक अपनी अपनी अलग अलग लेता था।
अगर आपने पास बात करें, हम लोग बीओबी की बात करें तो बीओबी पीओ खुद लेता था, फिर बीओबी क्लरिकल खुद लेता था, फिर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई खुद लेता था। सारे बैंक जो हैं वो अपने अपने, पीएनबी अपने एग्जाम्स लेता था। तो हर संडे को एग्जाम होते थे। कभी कभार तो ऐसा होता था कि एक एक संडे को दो दो एग्जाम्स रहते थे, इस बैंक का भी है और इस बैंक का भी है। फिर बाद में आपको पता होगा कि आईबीपीएस आया, ताकि सारी की सारी प्रॉब्लम से बचा जा सके, बच्चा एक बार ही एग्जाम दे। ऐसा नहीं हो कि इस बैंक का भी फॉर्म भर रहा है, इस बैंक का भी फॉर्म भर रहा है, इस बैंक का भी फॉर्म भर रहा है। उससे पैसे बहुत लगते थे, पहली बात बच्चे के भी, और उनको एग्जाम्स करवाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। प्रत्येक बैंक का पैसा बहुत लगता था। आईबीपीएस आया और आईबीपीएस ने प्रत्येक बैंक के लिए रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छा काम था। 2006 से 9 बढ़िया, क्योंकि उस टाइम एसएससी जो था ना वो सब्जेक्टिव होता था, लोगों को ज्यादा पता भी नहीं था। फिर जैसे ही 2010 में एसएससी ऑब्जेक्टिव होना शुरू हुआ, लोगों को धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ, जो प्रोफाइल के बारे में पता लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे बच्चों का रुझान जो है वो एसएससी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन अब हाल ही के जो अपने पास एग्जाम्स हुए हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ी सी गड़बड़ी भी आ रही है एसएससी में, पहली बात। और दूसरी बात, अपने पास यहाँ पर बैंक में और एसएससी में अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो, और दो बैंक पीओ में अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो, तो 2 या 3 साल बाद आपकी जो सैलरी है, बैंक पीओ वाला जो है उनमें एक तो प्रमोशन फास्ट है, उसकी सैलरी एक एसएससी एस्पिरेंट की सैलरी से ज्यादा हो जाती है। तो इसमें अपने पास जॉब प्रोफाइल भी अब ठीक हो गई है, सैलरी भी काफी अच्छी हो गई है। तो अगर आपका सपना एसएससी है तो आप लोग जरूर दीजिए, एसएससी देते रहो। लेकिन एसएससी आज जो है ना, मेरे अनुसार, मैं मेरी बात कर रहा हूं, बाकी डिसाइड फाइनल आपको करना है। एसएससी अब लक पर भी डिपेंड हो गया है कि बच्चा 2 साल तैयारी करे और जाते ही पता लगा कि उसका माउस खराब है या स्क्रीन ब्लिंक होना शुरू हो गई है, चल ही नहीं रही है, तो फिर वो 2 साल अच्छी तैयारी करने के बाद भी लक पर डिपेंड करता है। तो अगर इसके साथ आप लोग इसको प्लान बी में अगर आप लोग रखते हो तो जरूर रखिए, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों को कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग फिर अगला जो अगर एग्जाम आपको देना है तो आप फ्री ऑफ माइंड दे सकते हो। आपको लगता है सर मुझे तो एसएससी में ही जाना है, तो आप लोग एसएससी में एक जॉब ले लीजिए कहीं पर भी, जैसे आपका कहीं पर असिस्टेंट पोस्ट पर भी अगर हो गया तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, काम सही करेगा कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, हाँ मुझे निकालना एसएससी है। अगर सपना आपका इंस्पेक्टर बनना है तो जरूर पूरा करना, लेकिन आप लोग साथ साथ, क्योंकि इसमें हर साल वैकेंसीज आती हैं, कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसीज हर साल आ रही हैं, जो कि बच्चों को पता नहीं है। तो आप लोग जरूर इस चीज की भी आप लोग साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2010 में, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैं बोल रहा हूं कि सबसे भयंकर क्रेज बैंकिंग का ही था। 2010 और 2011 में मैंने बैंकिंग ही पढ़ाया था, और इसीलिए आप लोग देखते हो कि मेरी कैलकुलेशन काफी अच्छी है, क्योंकि बैंकिंग में कैलकुलेशन आप लोगों को चाहिए। फिर एसएससी के मैंने एग्जाम्स देने शुरू किए, साथ साथ एसएससी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं और ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो फिर वहां पर एसएससी के ही बच्चे इतने आने शुरू हो गए कि बैंक वाले बच्चों को इतना टाइम हम लोग नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अब चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं। मैंने ऑनलाइन सिंकोरी एजुकेशन पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कुछ बच्चों को पता है कि मैंने 2010 और 11 में बैंकिंग, महिंद्रा एक इंस्टीट्यूट आया था यहाँ पर जयपुर में, ऑफलाइन मैंने बहुत पढ़ाया है। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्होंने, कुछ बच्चों ने बोलना शुरू किया कि सर आपका ही मैथ्स हमें समझ में आता है, तो साथ साथ, क्योंकि एसएससी में थोड़ी सी गड़बड़ियां अपने पास आ रही हैं, तो आप एसएससी के साथ साथ हमें बैंक का भी सिलेबस कवर करवा दीजिए। कैलकुलेशन जो है वो अगर आपकी अच्छी होगी तो बैंक में आपको जरूर फायदा मिलता है, क्योंकि वहां पर अर्थमेटिक वाला पोर्शन, डीए वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा आता है। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग सोचते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्होंने बोलना शुरू किया कि सर आप हमें बैंकिंग साथ साथ और पढ़ा दीजिए, क्योंकि एसएससी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बैंकिंग का बैच, जो स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से सिंकोरी ऐप पर। तो आप लोग जरूर मुझसे सिंकोरी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जरूर आप लोग जुड़ सकते हो, क्योंकि शुरुआत के जो 1000 बच्चे होंगे उसको मैं पढ़ाने वाला हूं काफी कम फीस में।
और उन लोगों की जो वैलिडिटी होगी वो भी अपने पास शुरुआत के जो बच्चे होंगे उनकी वैलिडिटी भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे 2 साल तक, ताकि जब भी कभी भी बैंक का एग्जाम आए तुरंत आप लोग उस सिलेबस को कीजिए और साथ साथ आप लोग बैंक के एग्जाम भी ताकि दे सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। क्योंकि अब जो है बैंक की भी जॉब प्रोफाइल भी ठीक है और सैलरी जो है वो एसएससी के एक एस्पिरेंट से 2 या 3 साल बाद तो थोड़ी सी ज्यादा ही हो जाती है। तो जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए सिंकोरी एजुकेशन ऐप। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।